नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का ममता बनर्जी पर बड़ी कार्रवाई और इसमें बंगाल के डीजीपी भी बुरी तरह फंसे हैं। आपको दिखाएंगे क्योंकि एससीएन जारी हुआ है। क्या है पूरा मामला? और ये मामला वही है जिसमें ममता बनर्जी खुद वकील बनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 में, संसद तब सुप्रीम कोर्ट के, जहां जिरह कर रही थी। 100 करोड़ रुपए ममता बनर्जी अपने वकीलों पर उड़ाने वाली, इसलिए मैं उड़ाने वाली कह रहा हूं क्योंकि 100 करोड़ रुपए फीस दी गई है वकीलों को बंगाल सरकार की तरफ से बहुत सारे केसेस में, जिसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को जिस तरह से रिपोर्ट बता रही कि 35 करोड़ आसपास अकेले उन लोगों को दिए गए हैं। लेकिन सबके बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, जिनके 35 करोड़ रुपए पहुंचते हैं, वो इस केस में देख रहे होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को विश्वास किसी पे नहीं है। ममता बनर्जी वकीलों को ना विश्वास करते हुए खुद पहुंच गई पश्चिम बंगाल की तरफ से। मुख्यमंत्री जाकर जिरह करा, वकील को किनारे करके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं कि आपके वकील इतने बड़े बड़े हैं, आपको आने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन सबके बावजूद ममता बनर्जी को विश्वास किसी पे नहीं है। जाहिर सी बात है, चाहे ईडी, सीबीआई और केंद्र सरकार और बंगाल की जनता, सबको दरकिनार करके आखिरकार उन्होंने इस पूरे मामले की जिरह किया। लेकिन सबके बीच में अब सवाल जो है था कि आखिरकार इस पर फैसला क्या आएगा। और अब फैसला आ चुका है। आपको ये फैसले 5 पॉइंट में है जो आगे अभी इस वीडियो में दिखेंगे। अनुरोध करेंगे, ममता बनर्जी किस तरह की रवैये को आप कैसा देखते हैं? क्या ये रवैया कहीं ना कहीं तानाशाही वाली नहीं है, जहां हर किसी का हर जगह पर ममता बनर्जी खुद काम करेंगी? आपको बता दें, इस पूरे जिरह में कमेंट बॉक्स पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लिए चलते हैं सीधे खबर की तरफ। सबसे पहले एसआईआर के मामले में जो ममता बनर्जी पूरा खेल कर रही थी, चुनाव आयोग ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री भड़काऊ टिप्पणियां चुनाव कर्मियों को धमकियां मिल रही हैं। इस पर अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि वह एसआईआर की प्रक्रिया में किसी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नहीं करेगी और इस पर राज्य सरकार को सख्त संदेश दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के मामले में ईडी की छापामारी में बाधा डालने से जुड़ी एफआईआर पर भी रोक लगाते हुए राज्य सरकार के व्यवहार के जांच के संकेत दिए थे। साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांगों को दरकिनार करते हुए पुलिस डीजीपी जो है, पुलिस महानिदेशक जो है, उनको नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एसआईआर पर रोक नहीं लगेगी। किसी राज्य को इसमें बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर के सीजीआई सूर्यकांत ने बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। हालांकि नई व्यवस्था लागू करने के लिए कोर्ट ने अधिकारियों को 14 फरवरी का यानी 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि वह आज शाम तक 5 बजे तक सभी 8,555 ग्रुप बी के अधिकारियों की उपस्थिति जिला निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष सुनिश्चित करे। इन अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात करने से पहले 1 या 2 दिन का संक्षिप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ स्पष्ट किया कि इन पर्यवेक्षकों का काम केवल निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों यानी यारों की सहायता करना होगा, जबकि अंतिम फैसला लेने वाले अधिकारी जो होंगे पूरी तरह से यारों के पास ही सुरक्षित रहेगा। चुनाव आयोग को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि वह मौजूदा यारों और यारों को बदल सकता है या उनकी योग्यता के आधार पर सेवाएं जारी रख सकता है। चूंकि बड़ी संख्या में नए अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, इसलिए दस्तावेज की जांच के लिए समय सीमा को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। अदालत ने साफ कहा है कि चुनाव पारदर्शिता के लिए अधिकारियों की सही पहचान और उनका बायोडाटा की जांच अनिवार्य है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 निर्देश दिए वो सुनिएगा, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी का पूर्ण रूप से, जिस तरह का ममता बनर्जी अपनी डोमिनेंट रुख अपनाती हर जगह पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बुलडोजर चला दिया है। उनके डोमिनेंट पर्सनालिटी पर बुलडोजर चलाया है, क्योंकि 5 प्रमुख निर्देश थे। जिसमें पहला कहा गया
कि 8505 यानी 8505 जो ग्रुप बी के अधिकारी हैं उनको शाम तक रिपोर्टिंग वो करें जाकर के, ये सबसे प्रमुख कहा है। इसके अलावा अधिकार दिए गए कि ईआरओ एईआरओ को बदलने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास है, सरकार कुछ नहीं करेगी। इसके अलावा नए अधिकारियों को 102 दिन की संक्षिप्त ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें माइक्रो ऑब्जर्वर केवल सहायक होंगे, अंतिम निर्णय ईआरओ का होगा। और जांच प्रक्रिया पूरी होने के लिए 1 हफ्ते का और अतिरिक्त समय दिया गया है। एसआईआर पर महत्वपूर्ण सुनवाई में एक बार मंदिर का भी जिक्र आया। जी हां, पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उस वक्त नाटकीय मोड़ ले लिया जब संवैधानिक बहस के बीच अचानक मंदिर का जिक्र छिड़ गया। दरअसल सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील मेनका गुरुस्वामी ने एक ऐसे आवेदक की अर्जी पर सवाल उठाए जो मंदिरों की देखभाल से जुड़ा हुआ है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ तौर पर देखा, उन्होंने कहा कि आखिर मंदिरों के प्रति इतनी घृणा क्यों है। बहस को विराम देते हुए जस्टिस बागची ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जो व्यक्ति मंदिरों का जा सकता है वह मतदान भी केंद्र जा सकता है। चलिए हम आपको इसमें सबसे पहले जो आपको बता दें सीजीआई ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। सीजीआई की अदालत में वेस्ट बंगाल एसआईआर पर जो कुछ हुआ उस पर सीजीआई ने कहा, पहले हमारे पिछले आदेश का अनुपालन की स्थिति देख लेते हैं। इस पर वकील श्याम दीवान जो थे उन्होंने कहा यह मामला 4 फरवरी का है। माननीय पीठ के नोटिस जारी किया था। वकील श्याम दीवान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दलील दे रहे थे। उस दौरान कुछ टिप्पणियां की गई थी और सप्ताहांश के कुछ नए घटनाक्रम भी सामने आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील बीबी गिरी ने कहा कि हमने कुछ राहत की मांग कर रहे होते हुए एक अर्जी दायर की है। राज्य सरकार से पेश हुए वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा, मंदिरों की देखभाल करने वाले जो है इस आवेदन के अब एक अर्जी दायर की है। इस पर सॉलिसिटर मेहता ने भी सवाल उठाए, मंदिरों के प्रति यह घृणा क्यों, साफ तौर पर उन्होंने कहा। और बहुत सारी चीजें इस पूरे प्रकरण में हुई, लेकिन जो फाइनल निर्णय जो आया, फाइनल चीजें जो निकल कर आई वो ये थी कि ममता बनर्जी जिस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, जो इंडिया अलायंस बार बार एसआईआर, जो राहुल गांधी बार बार एसआईआर, वोटिंग लिस्ट, चुनाव आयोग को सवाल खड़े कर रहे थे, वो चुनाव आयोग वो सवाल सीधे तौर पर आज बेबुनियाद साबित हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जो वो एसआईआर को लेकर जितनी भी राहत चाह रही थी उन राहतों पर सीधे तौर पर इस पर खारिज करते हुए साफ कहा कि ये जो हम पॉइंट कर रहे हैं वो करना है। और एक केवल ये निर्देश नहीं दिया कि पश्चिम बंगाल के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ पूरे देश भर के लिए कहा कि ये केवल पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है, ये पूरे देश के हर राज्यों के लिए लागू होगा। और जो भी है चुनाव आयोग के काम में अगर कोई दखलंदाजी देगा ये बर्दाश्त नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में बोला गया। अब राहुल गांधी जो बार बार चुनाव आयोग के लिए, इसीलिए आपको बता दें, इसीलिए राहुल गांधी चुनाव जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी अगर सुप्रीम कोर्ट जाते, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या हाल होगा। राहुल गांधी जो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, शायद कपिल सिब्बल ने भी मना किया होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट मत जाइए, इधर उधर केवल करिए, बाउंडर करिए, राजनीति करिए। लेकिन ममता बनर्जी की मनमानी क्या सही, वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। उन्हें लगा कि हम बड़ी जीत हासिल कर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक फैसला आएगा जो उनके पक्ष में होगा और बाद में चुनाव में उसको हम भुनाएंगे। लेकिन यहां पूरा का पूरा चाल ही उल्टी पड़ गई। इसीलिए शायद ममता बनर्जी खुद गई थी, क्योंकि जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं उन लोगों ने साफ मना कर दिया होगा कि मैडम ये मत करिए, नहीं तो हमारे ऊपर उल्टा पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा नहीं, हम जाएंगे, हम जीत कर दिखाएंगे, आपको जिरह करना आता नहीं। और जिरह किया ममता बनर्जी ने, और खुद के लिए अपने लिए जिरह पूरी तरह से जिंदगी में उनके आ गया। और मुझे लगता है ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, उनके डीजीपी के लिए भी झटका है, क्योंकि डीजीपी एक केवल मुख्यमंत्री का नहीं होता है, वो राज्य का होता है, पुलिस रोल होता है जिसके हिसाब से उसको काम करना होता है। लेकिन जब बंगाल का डीजीपी, बंगाल के पुलिस वाले अगर धरने पर बैठने लगे तो पुलिस रोल और हमारे देश के संविधान की शायद धज्जियां उड़ाने से इससे बड़ा कोई नहीं उदाहरण हो सकता है। आपसे अनुरोध है वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहें न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।